जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। तब तब लय प्रभु विद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसा जब भक्त सुनते हैं तो उनको लगता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब धर्म नष्ट होने लगता है, और बाढ़ें असुर मतलब असुर बढ़ने लगते हैं और अधम अभिमानी बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, तो इसको सही रूप से समझा जाए तो क्या वास्तव में धर्म की हानि हो सकती है? तो कुछ विद्वानों का मत है कि धर्म ऐसी चीज़ है कि उसकी हानि हो ही नहीं सकती, और जिस दिन धर्म की हानि हो जाएगी उस दिन पृथ्वी डगमगा जाएगी, क्योंकि हजारों मुख वाले शेषनाग धरती को टेके हुए हैं, क्योंकि वो धर्म की वजह से ही। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपकी स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, शुद्ध मायने में देखा जाए तो धर्म की कभी हानि नहीं होती है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे धर्म को एक रेखा मान ली जाए। मान लो एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाती है, उसको धर्म की रेखा मान लें कि पृथ्वी पर इतना धर्म अभी जीवित है। लेकिन उसके अनुपात में जब अधर्म की रेखा 50 सेंटीमीटर की हो जाए, तो अगर हम छोटी रेखा जो हमने खींची थी 10 सेंटीमीटर की, उस पर अगर हम बड़ी रेखा 50 सेंटीमीटर वाली खींच देते हैं तो 10 सेंटीमीटर वाली रेखा जो है वो गायब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गई, वास्तव में उसका अस्तित्व है, लेकिन अधर्म जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो धर्म का जो पराक्रम है वो दिखता नहीं है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है, और उसी बचे हुए धर्म के कारण ही प्रभु जो होते हैं वो अवतार लेते हैं। लेकिन अगर धर्म की हानि हो जाएगी, अगर आप सोचिए, अगर धर्म पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा तो प्रभु के अवतार लेने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। श्री राम जी ने जो विष्णु जी के रूप में अवतार लिया था, तो दोस्तों उसके कई कारण थे। उनमें से जो रावण का कारण तो सभी को पता ही होगा, लेकिन उसके एक और भी कारण है, बहुत ही मुख्य कारण है कि जो मनु शत्रुपा जी हैं, उन्होंने ये चाहा था कि विष्णु भगवान जी हम बालक के रूप में हमारे घर आएँ, मतलब पुत्र के रूप में। तो उन्होंने नैमिष में जा कर के 23,000 बार साल तपस्या की, बहुत कठोर तप किया। तब श्री विष्णु जी ने उनको दर्शन दिया। अब विष्णु ये सोच जानते तो थे कि ये हमको बालक रूप में चाहते हैं, तो विष्णु जी जो थे वो पूरे मतलब मनुष्य के स्वरूप में आए, चतुर्भुज रूप में उनके सामने आए। क्यों आए? उसका कारण ये था कि विष्णु जी सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो ये हमको बालक रूप में देखें। तो बालक रूप में जब, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि मैं आपके बालक रूप में आपके उसमें आऊँगा, तो अगर ये बालक रूप में देखेंगे तो कहीं ये हमारे अनन्य भक्त हैं और हमसे जब वर मांगेंगे तो इनको लगेगा कि ये बालक हमको क्या वर दे पाएंगे। इसलिए वो संकोच कर रहे थे, और इधर शत्रुपा मनु संकोच कर रहे थे कि हम जो है ये प्रभु हैं, पूरे विश्व के पिता।